वो भागी। टाइगर है टाइगर है। आ गया। किधर? आ गया टाइगर आ गया, देख लो। कहते हैं कि जंगल में सिर्फ वही देखता है जिसे देखने की नज़र हो, बाकी सब कुछ पेड़ों, घास, खामोशी के पीछे छिपा रहता है। लेकिन इस खामोशी के भीतर हर पल एक नई कहानी जन्म ले रही होती है। कहीं किसी का परिवार बस रहा होता है, कहीं कोई अपने बच्चे की रक्षा कर रहा होता है, तो कहीं कोई शिकारी सही मौके का इंतज़ार कर रहा होता है। आज की हमारी यात्रा हमें लेकर आई है जिम कॉर्बेट बफर जोन में। दोपहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रही है। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल को एक अलग ही रंग दे रही हैं। ऐसे समय में जंगल का हर जीव अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है और हम बस उनकी दुनिया के मेहमान हैं। सफ़र की शुरुआत ही ऐसे दृश्य से हुई जिसने मन को छू लिया। सड़क के किनारे एक नन्हा इंडियन कॉमन कुक्कू का बच्चा बैठा दिखाई दिया। यह कहना मुश्किल है कि वह घोंसले से गिरा था या पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना ज़रूर था, उसकी छोटी सी दुनिया इस समय बहुत बड़ी लग रही थी। पक्षियों के बच्चों के लिए जीवन का शुरुआती समय सबसे कठिन होता है। उन्हें उड़ना सीखना पड़ता है, भोजन पहचानना पड़ता है और हर पल शिकारियों से भी बचना पड़ता है। प्रकृति उन्हें किसी किताब से नहीं सिखाती, उनका हर अनुभव उनकी सबसे बड़ी सीख बनता है। हमने उसे बिना परेशान किए वहीं छोड़ दिया, क्योंकि जंगल का सबसे पहला नियम है प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ देना। कुछ ही दूर एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर जंगल का एक शानदार शिकारी बैठा था, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। उसकी तेज़ नज़रें लगातार नीचे ज़मीन पर देख रही थीं। इस चील का नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसका पसंदीदा भोजन सांप होते हैं, लेकिन यह छिपकलियाँ, छोटे स्तनधारियों और दूसरे छोटे जीवों का भी शिकार कर सकती है। जंगल में इसकी आंखें किसी दूरबीन से कम नहीं। कई बार यह सैकड़ों मीटर दूर हलचल भी देख लेती है। जंगल में शिकार सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य से होता है, और यह चील उसी धैर्य की मिसाल है। थोड़ा आगे बढ़ने पर पेड़ों के बीच एक पूरा लंगूर परिवार दिखाई दिया। कुछ आराम कर रहे थे, कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो कुछ लगातार आसपास नजरें रखे हुए थे। लंगूर केवल अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, बल्कि कई बार दूसरे जानवरों की मदद भी करते हैं। जब इन्हें किसी शिकारी जैसे बाघ या तेंदुआ का आभास होता है, तो ये तेज़ आवाज़ में चेतावनी देते हैं। उनकी यही आवाज़ सुनकर चीतल और दूसरे शाकाहारी जानवर भी सतर्क हो जाते हैं। यानी जंगल में हर जीव सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। यहाँ हर किसी की भूमिका पूरे जंगल के संतुलन से जुड़ी होती है। पेड़ों पर खेलते इन बच्चों को देखकर ऐसे लगता है जैसे इन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं, लेकिन जंगल में हर खुशी के पीछे सतर्कता भी छुपी होती है। जंगल अब धीरे धीरे और जीवित होता जा रहा था। हर मोड़ पर कोई नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रही थी। हमें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में हम ऐसे दृश्य को देखने वाले हैं जो जंगल की असली ताकत, संघर्ष और सुंदरता तीनों को एक साथ दिखाने वाले थे। जंगल में कोई भी पल सामान्य नहीं होता। जिस रास्ते पर कुछ देर पहले शांति थी, वही अगले ही पल जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल हमें अपने अलग अलग रंग दिखा रहा था। घनी झाड़ियों के बीच हलचल हुई। ध्यान से देखने पर एक विशाल नर नीलगाय दिखाई दी। उसका नीला सा धूसर रंग और मजबूत शरीर उसे जंगल के बाकी शाकाहारी जानवरों में अलग पहचान दे रहा था। कुछ ही दूरी पर एक मादा नीलगाय भी दिखाई दी। दोनों बिना किसी घबराहट के धीरे धीरे झाड़ियों के बीच आगे बढ़ रहे थे। पीछे दिखाई देती पहाड़ियाँ इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना रही थीं। बहुत से लोग नीलगाय को हिरण समझते हैं, लेकिन सच यह है कि यह हिरण नहीं
बल्कि भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप है। इनकी ऊंचाई 1.5 मीटर तक और वज़न 250 किलो से भी अधिक हो सकता है। घनी झाड़ियों में रहना इन्हें पसंद है, जहां इन्हें भोजन भी मिल जाता है और छिपने की जगह भी। जंगल में ताकत हमेशा दौड़ने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से साबित होती है, और नीलगाय यही कारण जानती है। कुछ दूर सड़क पर अचानक एक हलचल दिखाई दी। एक विशाल मॉनिटर लिजर्ड, जिसे कई लोग गोहो भी कहते हैं, आराम से सड़क पार कर रही थी। उसे न ट्रैफिक की जल्दी थी और न किसी से डर। मॉनिटर लिजर्ड जहरीली नहीं होती, लेकिन इसके मजबूत जबड़े और तेज़ पंजे इसे एक प्रभावशाली शिकारी बनाते हैं। यह कीड़े, अंडे, छोटे पक्षी, सांप और छोटे स्तनधारियों तक का शिकार कर सकती है। ऐसे जीव जंगल को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कई बार मृत जीवों को भी खा लेते हैं। प्रकृति में हर जीव की अपनी जिम्मेदारी होती है, और गोहो भी इस संतुलन का एक हिस्सा है। सड़क के दूसरी ओर घास के बीच से कुछ आकृतियाँ उभरती दिखाई दी। ये थे वाइल्ड बोर। धीरे धीरे पूरा झुंड दिखाई दिया। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी। यह दृश्य इतना सुंदर था कि मानो किसी फिल्म का आखिरी दृश्य हो। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं रहती। वाइल्ड बोर अपनी मजबूत थूतन से मिट्टी खोदते हैं। ऐसा करते हुए वे मिट्टी को हवा देते हैं और कई पौधों के बीज फैलाने में भी मदद करते हैं। यानी जिन्हें लोग अक्सर साधारण जानवर समझते हैं, वह भी जंगल को नया जीवन देने में योगदान देते हैं। अचानक जंगल की शांति टूटी। एक जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी। हमारी नज़र ऊपर गई और तभी एक चील तेजी से नीचे की ओर झपटी। उसका निशाना था एक मोर। लेकिन अगले ही पल मोर ने अपने विशाल पंख फैलाए और पूरी तरह से उड़ान भर दी। चील कुछ दूर तक उसका पीछा करती रही। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे जंगल की सारी सांसें थम गई हों, लेकिन आखिरकार मोर उससे बच निकला। चील ने पीछा छोड़ दिया और पास के एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गई। जंगल में हर हमला सफल नहीं होता। कई बार शिकारी को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। अगर हर बार शिकारी जीत जाए तो शिकार खत्म हो जाएगा, और अगर हर बार शिकार बच जाए तो शिकारी भूखा रह जाएगा। इसी संतुलन पर पूरा जंगल टिका हुआ है। सूरज अब और नीचे झुकने लगा था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी, लेकिन जंगल अभी शांत नहीं हुआ था। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगले ही मोड़ पर हमें मिलने वाले थे ऐसे जीव जिनकी आवाज़ और व्यवहार जंगल के सबसे बड़े रहस्यों की ओर इशारा कर रहे थे। शाम अब धीरे धीरे जंगल पर अपना रंग बिखेर रही थी। दिन भर की गर्मी कम होने लगी थी, और यही वह समय होता है जब जंगल का व्यवहार बदलने लगता है। कुछ जानवर आराम करने निकलते हैं और कुछ की असली दुनिया अब शुरू होती है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमारी नज़र एक बेहद खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। घास के बीच नर और मादा बार्किंग डियर बेहद शांत खड़े थे। पहली नज़र में ये साधारण हिरण लग सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी आवाज़ है। इन्हें बार्किंग डियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि खतरा महसूस होने पर ये कुत्ते के भौंकने जैसी तेज़ आवाज़ निकालते हैं। यह आवाज़ केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि आसपास मौजूद दूसरे जानवरों को भी खतरे का संकेत देती है। कुछ पल तक दोनों हमारी ओर देखते रहे, फिर धीरे धीरे झाड़ियों में खो गए। जंगल में कई बार सबसे शांत दिखने वाला जीव ही सबसे पहले आने वाले खतरे को पहचान लेता है। अचानक हमारी नज़र घास के बीच होती एक हल्की सी हलचल पर पड़ी। ध्यान से देखने पर एक जंगल कैट दिखाई दी। उसके कदम बेहद धीमे थे। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। वीडियो से यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह शिकार की तलाश में थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान आसपास की हलचल पर था। जंगल कैट सामान्य घरेलू बिल्ली से बड़ी होती है और घास वाले इलाकों में खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा लेती है कि कई बार सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। छोटे पक्षी, चूहे और दूसरे छोटे जीव
इसका सामान्य भोजन होते हैं। जंगल में सफल शिकारी वही होता है जिसे कोई देख ना सके, और जंगल कैट इस कला की उस्ताद है। कुछ ही देर बाद अचानक जंगल की खामोशी एक तेज़ आवाज़ में टूट गई। यह किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं थी, यह बार्की डियर की चेतावनी थी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर लगातार पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। ऐसी कॉल अक्सर तब सुनाई देती है जब हिरण किसी संभावित खतरे का महसूस करता है। हो सकता है शिकारी आसपास हो सकता है उसने कोई हलचल देखी हो, या फिर केवल उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ हो। जंगल में हर चेतावनी का मतलब बाघ ही नहीं होता, लेकिन हर चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता है। इसी दौरान हमारी नज़र एक विशाल सांबर डियर पर पड़ी। वह बहुत धीरे धीरे कदम रख रहा था। उसके कान लगातार घूम रहे थे, नाक हवा को सूंघ रही थी, और उसकी आंखें हर दिशा पर नज़र रखी थीं। तभी अचानक सामने मौजूद स्पॉटेड डियर घबराए, बिजली की रफ्तार से भागे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी बड़े शिकारी को देख लिया हो। लेकिन अगले ही पल सांभर भी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल ठिठक गया। उसका चेहरा मानो कह रहा हो, अभी क्या हुआ। यह दृश्य कुछ ही सेकंड का था, लेकिन जंगल की असली कहानी ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। जंगल में हर जानवर दूसरे के व्यवहार को पढ़ता है। अगर एक हिरण भागता है तो बाकी बिना सवाल पूछे उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकती है। थोड़ा आगे सड़क के किनारे एक गोल्डन जैकाल खड़ा दिखाई दिया। वह सड़क पार नहीं कर रहा था, वह इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रें दोनों दिशा में थीं। कुछ क्षण के बाद जब उसे रास्ता सुरक्षित लगा, तभी उसने सड़क पार की। जंगल के जानवर इंसानों की तरह ट्रैफिक नियम नहीं जानते, लेकिन वे अनुभव से सीखते हैं कि सड़क पार करने में जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। गोल्डन जैकाल बेहद बुद्धिमान और अवसरवादी जीव है। यह अकेला भी रहता है और जोड़े में भी। कभी शिकार करता है तो कभी दूसरे शिकारी द्वारा छोड़े गए भोजन का भी उपयोग कर लेता है। जंगल में जीवित रहने का सबसे बड़ा नियम है परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना, और गोल्डन जैकाल इस कला में माहिर है। अब सूरज क्षितिज के और करीब पहुंच चुका था। हवा ठंडी होने लगी थी, लेकिन जंगल का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे हमारा सामना होने वाला था जंगल के सबसे विशाल जीव से। एक ऐसा जीव जो अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए जाना जाता है। जंगल की शाम अपने सबसे खूबसूरत रंग में ढल रही थी। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और घास के मैदान सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। ऐसे समय में जंगल का हर पल किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि अब हमारी मुलाकात जंगल के सबसे बुद्धिमान और सबसे विशाल स्थलीय जीव से होने वाली है। कोसी नदी के किनारे फैले घास के मैदान में दूर एक विशाल आकृति बिल्कुल शांत खड़ी थी। वह एक अकेला नर हाथी यानी टस्कर था। उसके आसपास कोई जल्दीबाजी नहीं थी। वह आराम से घास खा रहा था, कभी सूंड से मिट्टी उठाता तो कभी हवा की दिशा को महसूस करता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया की किसी बात की चिंता ही ना हो। लेकिन जंगल में अकेले रहने वाले बड़े नर हाथियों की अपनी अलग कहानी होती है। एक उम्र के बाद वे अक्सर झुंड से अलग रहने लगते हैं और अपना अधिकांश समय अकेले बिताते हैं। हाथी की सूंड केवल नाक नहीं होती, इसमें लगभग 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती हैं, जिनकी मदद से वह भारी पेड़ की शाखा भी उठा सकता है और ज़मीन पर पड़ी छोटी सी घास भी। जंगल में ताकत का मतलब हमेशा आक्रामक होना नहीं होता। कई बार असली ताकत शांति में होती है, और यह टस्कर उसी शांति की एक तस्वीर था। कुछ देर बाद हमारी नज़र नदी की ओर गई। दूर से एक एक करके हाथियों का पूरा परिवार पानी की तरफ आता दिखाई दिया। सबसे आगे अनुभवी मादा, उसके पीछे बाकी सदस्य, और बीच बीच में छोटे छोटे बच्चे। हाथियों का परिवार
हमेशा अपने बच्चों को बीच में रखकर चलता है ताकि वे सुरक्षित रहें। बच्चे कभी पानी पीते, कभी एक दूसरे के साथ खेलते, कभी सूंड से पानी उछालते और कभी बिना किसी वजह के एक दूसरे को हल्का सा धक्का देकर फिर दौड़ पड़ते। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बस अपने परिवार के साथ होना ही हो। क्या आप जानते हैं, हाथी अपने परिवार के सदस्यों को वर्षों तक याद रख सकते हैं। अगर किसी झुंड का सदस्य बिछड़ जाए तो कई बार हाथी उसे लंबे समय के बाद भी पहचान लेते हैं। उनकी याददाश्त और सामाजिक संबंध उन्हें पृथ्वी के सबसे संवेदनशील जीवों में से एक बनाते हैं। जंगल हमें बार बार यही सिखाता है, परिवार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता। हाथियों को पीछे छोड़कर हमने पैदल जंगल की ट्रैकिंग शुरू की। अब हर कदम सोच समझ कर रखना था। सूखी पत्तियों की हल्की सी आवाज़ भी जंगल में बहुत कुछ कह देती है। कुछ दूर घास के मैदान में फिर हलचल हुई। ध्यान से देखने पर एक गोल्डन जैकाल दिखाई दिया। वह कुछ क्षण रुका, आसपास देखा और फिर घास में खो गया। जंगल में कई बार किसी जानवर को देखने से ज़्यादा कठिन होता है उसे दोबारा ढूंढना। हम एक बड़े पत्थर की चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर से पूरा दृश्य किसी चित्र जैसा लग रहा था। सामने बहती नदी, चारों तरफ फैला घास का मैदान, दूर तक जंगल और क्षितिज से मिलती पहाड़ियाँ। ऐसे दृश्य देखकर समझ आता है कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जीवित संसार है। दूर हमें कुछ हिरण दिखाई दिए। वे पूरी तरह सतर्क थे। उनके कान लगातार घूम रहे थे। वे किसी अनदेखी हलचल को महसूस कर रहे थे। जंगल में अक्सर जो दिखाई नहीं देता वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी बीच अचानक नीले रंग की एक चमक हवा को चीरती हुई निकली। वह एक किंगफिशर थी। पल भर में वह हमारी आंखों से ओझल हो गई। कुछ ही क्षण बाद आसमान में एक ईगल भी दिखाई दी। एक पानी का उस्ताद, दूसरा आसमान का राजा। दोनों अपने अपने संसार के माहिर शिकारी। जंगल की यही खूबसूरती है, हर जीव का अपना इलाका है, अपनी भूमिका है और अपनी कहानी है। शाम अब लगभग ढल चुकी थी। हम वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते की मुलायम मिट्टी पर कुछ ताज़ा निशान दिखाई दिए। ये थे तेंदुए के पगमार्क। वह दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके होने का एहसास ही काफ़ी था। जंगल में हर कहानी आंखों से नहीं देखी जाती। कुछ कहानियाँ सिर्फ निशान छोड़ जाती हैं। शायद वह हमें देख चुका था और हम उसे देख भी नहीं पाए। यही जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। पहला दिन खत्म हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जंगल ने अभी अपना सबसे बड़ा राज छिपा कर रखा है। हमें क्या पता था कि अगली शाम यही जंगल हमें अपना राजा दिखाने वाला है। अगले दिन दोपहर ढलने लगी थी। जंगल पहले जैसा नहीं था, लेकिन उसका मिजाज बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। जंगल में हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। कोई भी दिन पिछले दिन जैसा नहीं होता। सबसे पहले हमारी नज़र एक स्पॉटेड डियर के झुंड पर पड़ी। उनके कान लगातार हर दिशा की ओर सुन रहे थे। कुछ घास खा रहे थे तो कुछ बिना पलक झपकाए जंगल को देख रहे थे। पास ही एक मोर ने अपने शानदार पंख फैला दिए। डूबती रोशनी में उसके पंखों के रंग और भी चमक रहे थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ मोर केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता। बरसात से पहले और प्रजनन काल में नर मोर अपने पंख को फैलाकर मादा को आकर्षित करता है। यह प्रकृति के सबसे खूबसूरत नृत्यों में से एक माना जाता है। एक तरफ सतर्क चीतल, दूसरी तरफ नाचता मोर। यही है जंगल का संतुलन, जहाँ डर भी है और उत्सव भी। कुछ दूर आगे एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। उसी समय चीतलों का पूरा झुंड सड़क पार करने लगा। वे एक एक करके तेज़ी से दूसरी तरफ पहुंच गए। ऐसे कॉरिडोर जंगल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। इन्हीं रास्तों से हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरण और दूसरे जानवर सुरक्षित आवाजाही करते हैं। जब ये रास्ते सुरक्षित रहते हैं तभी जंगल भी सुरक्षित रहता है। हर वाहन चालक की थोड़ी सी सावधानी किसी वन्य जीव की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। रामगंगा नदी के शांत पानी में अचानक हलचल हुई। एक मगरमच्छ
धीरे धीरे नदी पार कर रहा था। उसका अधिकांश शरीर पानी के भीतर था, सिर्फ आंखें और सिर दिखाई दे रहे थे। मगरमच्छ लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। डायनासोर के दौर से लेकर आज तक उन्होंने समय के साथ खुद को डाल लिया है। पानी में उनकी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। वे घंटों तक बिना हिले इंतज़ार कर सकते हैं। प्रकृति सिखाती है, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, कुछ जीतें धैर्य से भी मिलती हैं। घास के मैदान में हमें एक छोटा टस्कर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर चला गया। हमने जल्दीबाजी नहीं की, हमने इंतज़ार किया। जंगल में सबसे बड़ा इनाम अक्सर उसी को मिलता है जो धैर्य रखना जानता है। कुछ समय बाद झाड़ियों में हलचल शुरू हुई और फिर एक एक करके पूरा हाथियों का परिवार बाहर निकल आया। छोटे छोटे बच्चे, माएँ और बड़े सदस्य, सब बेहद शांत थे। कोई घास खा रहा था, कोई बच्चों के साथ चल रहा था, कोई सूंड से मिट्टी उठा रहा था। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि उस पल वह जगह केवल उनकी थी। और तभी जैसे जंगल ने अपनी सबसे बड़ी कहानी हमारे लिए संभाल कर रखी हो, उसी जगह हरी घास और झाड़ियों के बीच कुछ हलचल हुई। पहले केवल नारंगी रंग की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, फिर धीरे धीरे एक बाघ सामने आया। उसकी चाल में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, हर कदम नपा-तुला, हर नज़र शांत। उसके शरीर की काली धारियाँ और हरी घास ऐसे एक दूसरे में घुल गए कि कुछ सेकंड के लिए उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। यही है कैमोफ्लाज। बाघ की धारियाँ केवल उसकी सुंदरता नहीं हैं, वे उसे जंगल में लगभग अदृश्य बना देती हैं। और फिर जितनी खामोशी से वह सामने आया था, उतनी ही खामोशी से वह झाड़ियों में खो गया। कुछ ही सेकंड पहले जो जंगल का राजा हमारी आंखों के सामने था, अब ऐसा लग रहा था मानो वह कभी वहाँ था ही नहीं। बचपन में जादू देखकर जो एहसास होता था, कुछ वैसा ही एहसास उस पल हुआ। लेकिन यह कोई जादू नहीं था, यह प्रकृति की अद्भुत कला थी। इन 2 दिनों में हमने जंगल के कई चेहरे देखे। एक नन्हे पक्षी की नाजुक शुरुआत, लंगूरों का परिवार, नीलगाय की शांति, गुहा का धैर्य, वाइल्ड बोर का सफ़र, चील और मोर का संघर्ष, बार्किंग डियर की चेतावनी, गोल्डन जैकाल की समझदारी, हाथियों का परिवार, तेंदुए के पगमार्क और अंत में जंगल के राजा की एक झलक। इन सब ने एक ही बात सिखाई, जंगल किसी एक जानवर की कहानी नहीं है, यह लाखों जिंदगियों का एक ऐसा संसार है जहां हर जीव की अपनी भूमिका है। अगर हम इस दुनिया का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इन अनमोल पलों को देख पाएंगी, और शायद जंगल फिर किसी दिन अपना एक और राज हमारे सामने खोल देगा। अगर आपको यह जंगल की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही सच्ची वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जंगल यात्रा में। तब तक याद रखिए, हम जंगल को नहीं बचाते, जंगल हमें बचाए रखता है। धन्यवाद।